और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। होली का पर्व नजदीक है और ऐसे में हर तरफ खुशियों का माहौल नजर आ रहा है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, अपने अपने घर में रंग बना रहे हैं, कुछ लोग रेडीमेड कलर्स भी लेते हैं। लेकिन होली का पर्व सिर्फ रंग खेलने का पर्व नहीं है, ये एक ऐसा पर्व है जब आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, अपने जीवन को खुशियों के रंगों में रख सकते हैं। तो होलिका दहन की रात्रि आपको क्या विशेष करना है, या हम ये कह सकते हैं कि होली के समय आपको क्या विशेष करना है, आज यही हम आपको बताएंगे और ये जानकारी आपको देंगे द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपको होली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, आपको भी। सर, होली का पर्व बहुत खास होता है, रंगों का पर्व है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि ये पर्व उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, उनके जीवन को रंगों से भर दे। तो होलिका दहन की रात्रि हम क्या विशेष करें, जानना चाहेंगे। जी, आइए दर्शकों, आपको हम साधना गोल्ड चैनल के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि हमें क्या विशेष ऐसे उपाय करने हैं कि जिससे आपको होलिका की रात्रि में उपाय करने में भी आनंद आए और आपका जीवन भी आनंदमय हो जाए। कई बार आपको डर लगता है कि होलिका की रात्रि में हमारे ऊपर कुछ निगेटिविटी आ जाती है या कुछ हमारे ऊपर ऐसी नज़र बैठ जाती है। हालांकि 21वीं सदी है, ऐसी बातें कई बार डाइजेस्ट नहीं होती हैं, लेकिन अच्छा कुछ करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। 20 मार्च होलिका दहन की रात्रि, होलिका की दहन की रात्रि में कुछ ऐसे चीज़ें हैं, अगर आप अपने परिवार में करते हैं आपको निश्चित लाभ मिलेगा। सबसे पहली बात, अगर होलिका की रात्रि में हमें हनुमान जी को चोला चढ़ाने का अवसर मिल जाए तो अति उत्तम रहता है। ये समझ लीजिए आपके कुल की रक्षा होती है। हनुमान जी तो वैसे भी बहुत बड़ा अभय का वरदान देते हैं और सुरक्षा के हिसाब से तो उनकी बड़ी भक्ति अगर की जाए तो बात ही क्या होती है। दूसरी बात, होलिका की रात्रि में यानी कि 20 तारीख की रात्रि में होलिका जब भी दहन की जाती है दर्शकों, भद्रा रहित समय में की जाती है और होलिका कभी भी दिन में दहन नहीं की जाती है, रात्रि में की जाती है। होलिका दहन का एक मैसेज ये भी है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय होती है। वो सबने हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का प्रसंग सुना ही होगा, वो यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें क्या करना है, भगवान विष्णु हरि से जुड़ा हुआ ये पर्व है, रंगों और खुशियों से और मिलन सम्मिलन की स्थिति का ये पर्व है। हमें भेदभाव भूल करके एक दूसरे को गले लगाने का ये पर्व है और अपनी साधनाओं को, अपनी कुंडलिनी को जागृत करने का ये एक विशेष पर्व है। ये मौका बार बार नहीं आता। होली की रात्रि साल में एक बार आती है और होलिका में किया गया सिद्ध मंत्र, कोई भी मंत्र यदि आप सिद्ध करते हैं तो त्वरित फल देने वाला होता है। तो आइए कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। जहाँ श्री हरि की बात हुई है, होलिका की रात्रि में अर्थात 20 तारीख की रात्रि में यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का 5 बार पाठ करते हैं अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। या एक चीज़ और सुन लें, केवल एक बार विष्णु सहस्त्र नाम को सुन लें, उससे भी बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है। होलिका की रात्रि में आप बजरंग बाण का एक बार पाठ ज़रूर करें, दुर्गा कवच का एक बार पाठ ज़रूर करें। इससे वैद्य का वरदान प्राप्त होता है और व्यक्ति के अंदर बलिष्ठता का भाव आता है, अच्छा लाभ मिलता है। होलिका की रात्रि में हनुमान जी को गुलाब के फूल भेंट करना बहुत अच्छे वरदान की प्राप्ति होती है और वहीं पर उनके श्री चरणों में बैठ करके बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान अष्टक का पाठ करना, हनुमत पंजीरा का पाठ करना अति सद्य फलदायी माना जाता है। और भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प अर्पण करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो दर्शकों, इसी के साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। जो होलिका की भस्म होती है, अब 20 तारीख की रात्रि में ये होलिका की भस्म, रात भर होलिका दहन होती है। अगले दिन सुबह सुबह यानी कि 21 तारीख की सुबह जा कर के आप थोड़ी सी भस्म जरूर ले आए। जिनके घर का वास्तु अनबैलेंस है, उस भस्म को अपने घर के चारों कोनों में छोटी छोटी पीले रंग की पोटलियों में पीले रंग का कपड़ा ले लें, थोड़ी थोड़ी भस्म रख के पीले रंग के धागे से बांध करके घर की पोटलियों में चारों कोनों में लगा दें। इससे घर का वास्तु अच्छा होता है, घर के अंदर नज़र नहीं आती है। और जो घर का मुख्य द्वार है वहाँ पर भी यदि आप एक पोटली लगा देते हैं,
तो इससे घर के अंदर नकारात्मक जो ऊर्जा अंदर प्रवेश करती है वो नहीं कर पाती है, सकारात्मक ऊर्जा का ही प्रवेश होता है। घर के पर्यावरण के लिए अच्छा रहता है। दूसरी बात, किसी को नज़र लग जाती हो, किसी के ऊपर कोई अविचार किया गया हो, व्यभिचार किया गया हो, कुछ भी ऐसा कोई नज़र टोक आदि की बात हो, तो ये श्री हरि बोल करके मस्तक के ऊपर तिलक लगाने से बहुत अच्छा लाभ मिलता। इस भस्म को किसी चांदी की डिब्बी में, किसी कांच के मर्तबान में रख लेना चाहिए और पूजा स्थल पर रखना चाहिए। वर्ष भर थोड़ी थोड़ी भस्म, कई बार बच्चों को बुखार चढ़ जाता है, नज़र लग जाती है, बड़ों को भी हो जाता है, तो श्री हरि बोल करके उनके मस्तक पर और जिह्वा पर, कंठ पर, 3 स्थानों पर यदि ये भस्म लगाई जाए तो बहुत अच्छा कार्य करती है। होलिका की भस्म भी अपने आप में गागर में सागर होती है। ठीक है दर्शकों, लेकिन ये भस्म वहाँ का कार्य करती है जहाँ होली पूर्ण विधि विधान के साथ दहन की जाती हो, वहाँ की आप भस्म लेकर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज मैंने जो 2-4 बातें आपको बताई हैं, इनको आप करिएगा, इनसे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। लाल और पीले फूलों का इंतज़ाम ज़रूर करके रखें। और एक चलते चलते आपको मैसेज दे दें, 21 तारीख की सुबह जब आप रंगों के साथ रंगीन उत्सव मनाएंगे, तो इतना आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरह का आप शब्द आप किसी के लिए यूज़ ना करें, अच्छे रंगों का प्रयोग करें। केमिकल्स वाले रंगों से आपको बच्चों को बचाना है, स्वयं को बचाना है। और सबसे अच्छा रहता है टेसू के फूल यदि बॉयल करके उनका रंग बनाया जाए तो ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जब ऋतु बदलती है तो बहुत सारे संक्रामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और जब संक्रामक रोग उत्पन्न होते हैं तो उनके लिए हमारे ऋषियों ने एक परिपाटी बनाई कि टेसू के फूलों का रंग बनाया, और वो रंग जब शरीर के ऊपर लगता है तो विभिन्न प्रकार के रोग, संक्रामक रोग के जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं और उससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है। पर्यावरण के अंदर भी इसका एक बहुत बड़ा परिणाम होता है, वो मैं आपको कभी आगामी अंकों के माध्यम से और बहुत सारी जानकारियाँ देने का प्रयास करूँगा। और आगे नवरात्रे आ रहे हैं, कैसे हमें नवरात्र मनाने हैं, कैसे अखंड ज्योत की व्यवस्था करनी है, बहुत सारे टिप्स हम आपको साधना गोल्ड चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हमारी तरफ से एडवांस में ही होली की शुभकामनाएं। नमस्कार। बिल्कुल दर्शकों, आप लोगों की हैप्पी होली सिर्फ तभी हैप्पी हो सकती है जब आप सेफ होली खेलेंगे, हेल्दी होली खेलेंगे। घर के बने रंगों का ही इस्तेमाल करें ताकि आपकी होली सेफ रहे, एनवायरनमेंट अच्छा रहे। और किस तरह से आपको अपनी सुरक्षा करनी है, क्या विशेष उपाय अपनाने हैं, होली की भस्म का क्या महत्व होता है, बहुत सारी जानकारियां हमने आपको दी है। इसी तरह से साधना गोल्ड के माध्यम से आगे भी हम आपको बहुत सारी जानकारियां देते रहेंगे, क्योंकि धर्म को संजोकर रखना, आस्था को संजोकर रखना, यही हमारा मकसद है, यही हमारा उद्देश्य है, यही साधना गोल्ड का उद्देश्य है। इसलिए अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं और विशेषांक देखना चाहते हैं तो साधना गोल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। तो दर्शकों, अभी आपने जाना होलिका की भस्म के बारे में और कुछ विशेष उपाय। इसी तरह से और जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप साधना गोल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले।